चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप की। एमएस एक्सेस के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं अब रिलेशनशिप होती क्या है ये। जैसे मान लीजिए हम टेबल बनाते हैं एमएस एक्सेस के अंतर्गत, ये इस प्रकार से हमने टेबल बनाया, इसमें रिकॉर्ड हमने फीड कर दिए। उसी प्रकार हमने जो है दूसरा टेबल बनाया, इसमें भी हमने रिकॉर्ड फीड कर दिए। हम चाहते हैं कि एक टेबल से जो है दूसरे रिकॉर्ड या दूसरे टेबल के जो रिकॉर्ड है उसको एक्सेस कर सकें, या फिर उसका जो डेटा है अपडेट करें या फिर डिलीट करें तो वो दूसरे टेबल में भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। इसके अलावा हम दूसरी चीज़ अगर चाहते हैं कि इन दोनों टेबल में से जानकारी को कुछ फील्ड को यहाँ इकट्ठा करके अलग टेबल मतलब अलग से एक चीज़ में निकाल लें, तो उस सभी चीज़ों के लिए हम यहाँ पे क्या उपयोग करते हैं, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब दो एक या जो दो टेबल है, दो या दो से अधिक टेबल को आपस में जोड़ने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको रिलेशनशिप कहते हैं। और इसके माध्यम से हम जो है रिकॉर्ड को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं एक टेबल से किसी भी अन्य टेबल का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में हम कंप्लीट रूप से यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे डेटाबेस के संदर्भ में रिलेशनशिप एक ऐसी स्थिति है जो दो रिलेशनल डेटाबेस टेबल के बीच में मौजूद होती है। जब एक टेबल में एक फॉरेन की होती है, मतलब एक टेबल में हमने प्राइमरी की बनाए और दूसरे टेबल में वो उसको जो है वही नाम से अगर देखें तो वो फॉरेन की कहलाती है। ठीक है, मतलब एक टेबल में प्राइमरी की होगी और दूसरे टेबल में उसको फॉरेन की बोल दिया जाएगा। रिलेशनशिप अलग अलग डेटा आइटम्स को जोड़ने के दौरान अलग अलग टेबल्स में डेटा को विभाजित और स्टोर करने के लिए रिलेशनशिप डेटाबेस को अनुमति देता है। इसके अलावा रिलेशनशिप में दो टेबल को आपस में जोड़ा जाता है। इसके लिए दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड होना चाहिए, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। यानी कि एक टेबल में अगर आईडी है तो दूसरे टेबल में भी वहाँ पे आईडी होना चाहिए। आईडी का जो डेटा टाइप है उसको नंबर हम घोषित करते हैं, तो यहाँ पे भी नंबर होना चाहिए, यहाँ पे भी नंबर। साथ ही साथ आईडी में जो रिकॉर्ड फीड किया गया है 1 2 3 4 5 वो दूसरे टेबल में भी 1 2 3 4 5 के रूप में होना चाहिए। यानी कि कॉमन रूप से होना चाहिए, अननोन मतलब जो है मिसमैच नहीं होना चाहिए दोनों का जो रिकॉर्ड है और डेटा टाइप है और नाम है, जिनमें दोनों का नाम डेटा टाइप एक समान होना चाहिए। टेबल में रिलेशनशिप बनाने के लिए यूजर फॉर्म एवं रिपोर्ट में जो है मल्टीपल टेबल का प्रयोग करके रिपोर्ट एवं फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। और मास्टर टेबल और ट्रांजेक्शन टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाई जाती है, जिसमें प्राइमरी की होती है और टेबल जो होता है मतलब एक जो होता है यानी कि एक टेबल होता है जिसमें प्राइमरी की होती है और दूसरे टेबल में उसको फॉरेन की बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए एमएस एक्सेस में तीन प्रकार की रिलेशनशिप देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to मैनी रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। हम 1 to मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे हल करके देखेंगे किसके अंतर्गत, एमएस एक्सेस के अंतर्गत। तो 1 to 1 रिलेशनशिप की अगर बात करें तो जैसे एचओडी है तो एचओडी जो होगा एक ही डिपार्टमेंट से संबंधित होगा, मतलब एक एचओडी है तो एक डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो इस प्रकार की रिलेशनशिप को 1 to 1 रिलेशनशिप बोला जाता है। उसके बाद दूसरी जो रिलेशनशिप उसकी बात करें तो 1 to मैनी, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक पेरेंट है, पेरेंट मतलब एक पिताजी है और पिताजी एक से अधिक बच्चों के से जो है कनेक्ट रहते हैं, तो इसको हम 1 to मैनी रिलेशनशिप बोल सकते हैं। या मास्टर या फिर हम बोल सकते हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन है वो उसको हम 1 to मैनी रिलेशन बोलेंगे। इसी के अलावा हम देखें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको जो है एक जो स्टूडेंट है वो एक से अधिक कोर्सेज से संबंधित हो सकता है, या हम बोल सकते हैं एक से अधिक आइटम भी हो सकते हैं एक स्टोर में और एक से अधिक कस्टमर भी हो सकते हैं उसके, तो इसको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बोला जाता है। हम बात करेंगे यहाँ पे एमएस एक्सेस के अंतर्गत जो 2013 है, 2016, 2019 सभी में आपको सेम रूप से देखने मिलेगा। हम यहाँ पे प्रैक्टिस के रूप में 2019 की बात करेंगे और 2013 भी उसी की जैसा है, 2016 भी है। तो यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप बनाने के लिए हमको डेटाबेस टूल्स के अंतर्गत जाना पड़ता है और देखिए रिलेशनशिप आपको दिख रहा है। रिलेशनशिप में आप क्लिक करोगे, पहले तो हमको टेबल बनाना होता है और टेबल को कैसे बनाना वो मैंने बता दिया। ठीक है, पीछे की क्लास में उसको आप देख सकते हैं जाकर। इसके अलावा जब हम रिलेशनशिप को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमको टेबल शो होते हैं। जैसे हमारे पास तीन टेबल है, कस्टमर टेबल, ऑर्डर टेबल और प्रोडक्ट टेबल। इन तीनों टेबल को हम जो है यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो है इनको देखिए, जैसे कस्टमर आईडी है तो कस्टमर आईडी यहाँ पे है तो दूसरे में वो देखिए फॉरेन की बन गई है, तो इस कस्टमर आईडी को उठाकर यहाँ पे लाके ड्रैग कर देंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर प्रोडक्ट आईडी है तो इस प्रोडक्ट आईडी को उठाकर यहाँ पे ड्रैग करेंगे, तो तीनों टेबल आपस में जो क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। और जब हम चाहते हैं कि यहाँ से प्रोडक्ट आईडी वाला जो चीज़ें हैं मतलब इनको अपडेट करते हैं या कुछ यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसको जो है रिकॉर्ड को शो कर देगा, या फिर हम यहाँ एडिट करते हैं तो यहाँ वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है इसमें रिकॉर्ड को एक्सचेंज कर सकते हैं एक टेबल से दूसरे टेबल के किसके माध्यम से, रिलेशनशिप के माध्यम से। और इसी के मध्य एक जो है इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है। मतलब आपको पता होगा हम एमएस एक्सेस यानी कि आरडीबीएमएस में जो काम करते हैं वो ज़्यादातर काम करते हैं रिडंडेंसी को कम करना। रिडंडेंसी को कम करना मतलब डाटा का डुप्लीकेशन जो होता है उसको कम करना होता है, और उसके लिए हमने जो है नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया था। तो उसी में हम यहाँ पे देखें तो जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है वो रिडंडेंसी को कम करने के लिए यहाँ पे मुख्य भूमिका निभाती है। जैसे रिलेशनशिप पर क्लिक करते हैं, मतलब एक टेबल की जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे देखिए ये कस्टमर आईडी को उठाकर लाकर यहाँ छोड़ रहे हैं, तो उसके बाद हमारे सामने एडिट रिलेशनशिप का एक डायलॉग बॉक्स आता है छोटा सा, जिसके अंतर्गत टेबल का नाम दिख रहा है ऊपर कस्टमर और देखिए दूसरा ऑर्डर।
कस्टमर की जो कस्टमर आईडी है उसको उठाकर हमने कहाँ छोड़े हैं, ऑर्डर के अंतर्गत कस्टमर आईडी उसमें छोड़े, तो दोनों के मध्य यहाँ रिलेशनशिप बन गया है। बनाने के लिए यहाँ पे देखिए हमको तीन चीज़ें दिख रही है। एक तो इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, मतलब ये जो है एक टेबल को दूसरे टेबल से यहाँ कनेक्ट कर देगा। दूसरा जो है वो हम देखें यहाँ तो अपडेट रिलेटेड फील्ड, तो यहाँ से जो है इसको जोड़ेगा, परंतु यहाँ पे जो है इसको क्या करेगा, जैसे एक टेबल में उसको एडिट किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कस्टमर आईडी वाले टेबल में उसको एडिट कर दी रिकॉर्ड को, या डिलीट कर दी है, अपडेट कर दी, तो वो ऑटोमेटिक ऑर्डर वाले टेबल में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा डिलीट की है तो भी हो जाएगा। तो इन तीनों चेकबॉक्स को अगर टिक कर देंगे तो यहाँ से दोनों टेबल के मध्य यहाँ पे अपडेट और डिलीट की जो कमांड है या जो भी क्वेरी हम चला रहे हैं वो आसानी से यहाँ पे क्या होगी, एक्सचेंज हो जाएगी फटाफट। ठीक है, उसके बाद जब हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाए तो ओके करेंगे। ज्वाइन का प्रयोग करना था, आप ज्वाइन का प्रयोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ओके बटन पर क्लिक करोगे तो आपका जो रिलेशन है वो बन जाएगा। उसके बाद इसको सेव कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रिटी रूल्स जो कि हमने अभी बात करें, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का ऑप्शन यहाँ पे होता है रिलेशनशिप विंडो में, जैसे आप देख सकते हैं। देखिए ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसका अर्थ क्या होता है, यदि दो टेबल के मध्य रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स स्थापित है या स्थित कर दी हैं तो प्रथम टेबल में यदि किसी रिकॉर्ड में सुधार या अपडेट किया जाता है, दूसरे टेबल में ऑटोमेटिक उसमें संशोधन हो जाएगा। तो इसे ही हम बोलेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो इसमें हमको देखिए तीन चीज़ें मिलती हैं, एक तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, एनफोर्स, कैस्केड, अपडेट रिलेटेड, और एक डिलीट। तो तीनों के बारे में हमने अभी देख चुके हैं। चलिए हम अब बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हाँ एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए उदाहरण के रूप में हम दो टेबल बनाए हैं। दो टेबल कैसे बनाए, जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं डिज़ाइन व्यू से, डिज़ाइन व्यू के माध्यम से टेबल को क्रिएट करते हैं तो इस प्रकार आपको फील्ड नेम दिखता है और दूसरा आपको डेटा टाइप दिखता है। तो फील्ड नेम में हम जो है कॉलम के नाम, मतलब जो फील्ड है उनके नाम देते हैं, कॉलम नेम इनको बोला जाता है, और उसका टाइप हम यहाँ डिफाइन करते हैं। जैसे वेरिएबल का टाइप होता है, जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर को हमने नंबर टाइप का ले लिए, स्टूडेंट नेम को हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिए, उसके बाद एड्रेस को हमने लॉन्ग टेक्स्ट ले लिए, मोबाइल को हमने नंबर ले लिए। नंबर को भी हम जो है इसकी फील्ड का साइज़ है वो अगर बदल देंगे तो यहाँ पे हम कर देंगे लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, लॉन्ग इंटीजर इस प्रकार कर सकते हैं हम, या डबल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हम कोर्स को शॉर्ट टेक्स्ट ले लेते हैं। ये बना है हमने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के नाम से एक टेबल। दूसरा टेबल हम बनाते हैं रिसिप्ट टेबल। रिसिप्ट टेबल में आप देखिए रिसिप्ट आईडी आ गई, और रोल नंबर जो लिए थे रोल नंबर यहाँ पे भी आ गया सेकंड, यानी कि यहाँ पे ये प्राइमरी की है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, और दूसरे में ये रोल नंबर जो है फॉरेन की हो गया। पर नाम चेंज हुआ क्या, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, रोल नंबर तो रोल नंबर ही है, और इसका जो डेटा टाइप है वो भी आपको नंबर ही नजर आएगा। फिर आप अमाउंट ले सकते हैं और पे डेट ले सकते हैं। जब ये टेबल बन जाएगा तो बनने के बाद हम इस प्रकार इसमें रिकॉर्ड फीड कर देंगे। जैसे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है तो इसमें हमने देखे 1101 इस प्रकार हमने 5 तक कर दिए। जो भी रिकॉर्ड है इस प्रकार, यहाँ 2 नहीं है, ध्यान देना। 2 अगर रहता तो 2 हम जो है उसको ध्यान, मतलब यहाँ पे अगर 2 नहीं है तो हम बताते हैं, देखिए 2 क्यों नहीं है, डिलीट कर दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट नेम है, एड्रेस है, मोबाइल है, कोर्स है, इस प्रकार हमने जो है सारे रिकॉर्ड फीड कर दिए, 4 रिकॉर्ड। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देखते हो हमने रिसिप्ट टेबल लिए, तो यहाँ पे भी हमने आईडी दे दी, रिसिप्ट आईडी 101, 102, ये सिक्वेंसली यहाँ पे चला हुआ 6 तक। पर यहाँ रोल नंबर जो है, रोल नंबर हमारा कॉमन था, यहाँ पे प्राइमरी की है तो यहाँ पे भी फॉरेन की हो जाएगा, और सेम डेटा टाइप और सेम रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वही रिकॉर्ड यहाँ पे होना चाहिए। जैसे ये रिकॉर्ड रिपीट हो सकते हैं, परंतु रिकॉर्ड जो यहाँ पे नहीं है, जैसे यहाँ पे 1102 है क्या, नहीं है, तो मतलब यहाँ पे भी वो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 1102 है क्या, नहीं है, तो जो रिकॉर्ड यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 1345 है, तो 1345 है, उसके बाद 1 फिर रिपीट हो गया था, तो बार बार हो सकता है क्योंकि एक स्टूडेंट बार बार जो है फीस पे कर सकता है। तो इस प्रकार हम यहाँ जो है इसको कर सकते हैं। परंतु इन दोनों को आपस में जोड़ना था, हमको किसका उपयोग करना पड़ता है, रिलेशनशिप का उपयोग करना पड़ता है। रिलेशनशिप के माध्यम से हम इनको जोड़ सकते हैं। और एक देखिए जोड़ने के पश्चात एक प्लस का बटन आ जाता है। तो यहाँ देखिए 101 वाला जो व्यक्ति है उसने 2 बार फीस पेड किया। देखिए एक 101 ने 101 नंबर की रिसिप्ट है, और 106 नंबर की रिसिप्ट ने भी इसने पे किया। और यहाँ आप डेट भी देख सकते हैं, डेट कौन कौन सी है। तो ये दोनों डेट जो है कहाँ पे जाएगी, ये प्लस का बटन आपको दिख रहा है, प्लस का बटन जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक्सपेंड हो जाएगा, और यहाँ पे इसने क्या क्या इसके रिकॉर्ड हुए रिसिप्ट टेबल में वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सारा काम किसके माध्यम से हो रहा है, ये सारा काम हो रहा है इसके माध्यम से। रिलेशनशिप जब हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ देखिए ये जो तीनों चेक बॉक्स है इसको हम टिक कर देंगे। तो यहाँ रिलेशनशिप का टाइप आप देख सकते हैं 1 to many है। ठीक है, तो ये क्रिएट करने के बाद हमको यहाँ पे दिखता है। चलिए इसको हम जो है प्रैक्टिस के तौर पर कंप्लीट करके देखते हैं। तो हम एक्सेस ओपन कर लेते हैं, स्टार्ट बटन में जाते हैं, एक्सेस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक्सेस यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। जब हम इसमें देखिए यहाँ डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, न्यू पे जाते हैं, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करोगे, डेटाबेस का नाम यहाँ पे आ जाता है, इसका नाम हम दे देते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप हम इसमें काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप इस प्रकार दे सकते हैं। लोकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं करना तो आप क्रिएट कर लीजिए।
क्रिएट जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल आता है, दूसरा टेबल भी हम बना सकते हैं, तो इसको हम जो है क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिए, हम क्रिएट में जाते हैं, दो टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं, एक डायरेक्टली टेबल बन जाता है डेटा शीट व्यू के माध्यम से, दूसरा टेबल बनता है टेबल डिज़ाइन के माध्यम से। तो हम टेबल डिज़ाइन के माध्यम से टेबल बनाते हैं। जैसे ही हम टेबल डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने टेबल बन आ गया और इसकी फील्ड आ गई। तो यहाँ हम दे देते हैं एक दे देते हैं हम एनरोलमेंट, ठीक है, एनरोलमेंट दे देते हैं, नाम आप देख सकते हैं, और यहाँ आप उसको दे देते हैं नंबर टाइप का। एनरोलमेंट कैसा रहेगा, नंबर टाइप का। उसके बाद हम दे देते हैं एस नेम, एस नेम मतलब स्टूडेंट नेम हो सकता है शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद उसका कोर्स हो सकता है, कोर्स भी शॉर्ट टेक्स्ट में ले सकते हैं, और कोर्स के बाद उसका जो है एड्रेस ले सकते हैं। तो ये 4 फील्ड हमने ले लिए, और इसमें हम जो है एनरोलमेंट को क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे उसके कॉलम पर, और यहाँ प्राइमरी की इसको डिफाइन कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो प्राइमरी की बन जाएगा, और इसको राइट क्लिक करके यहाँ से सेव कर देंगे। सेव कैसे करेंगे, ये जो है स्टूडेंट नाम से बना लेंगे, स्टूडेंट, ठीक है, और इसको कर देंगे ओके। तो जैसे हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ साइड में आपका स्टूडेंट आ गया। अब हम इसमें डेटा फीड करते हैं। डेटा फीड कैसे करोगे, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इसको ओपन करना है, या फिर आप होम में जाओगे तो भी आपको देखिए व्यू बटन दिख रहा है। व्यू में आपको देखिए एक डेटा शीट व्यू दिख रहा है और एक डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू हम देख चुके हैं, जहाँ से हम उसको टेबल को डिफाइन करते हैं, उसको डिज़ाइन व्यू बोला जाता है। और डेटा शीट व्यू का मतलब होता है जहाँ पे आप डेटा को एंटर करोगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं 101, यहाँ ले लेते हैं स्टूडेंट का नाम हम ले लेते हैं, जैसे कोर्स हम ले लेते हैं, कोर्स कुछ भी ले सकते हैं, जैसे डीसी ले सकते हैं, और एड्रेस उसका हम इस प्रकार ले सकते हैं 102। यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार हम ले सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड फिल कर देते हैं 2-4, फिर हम जो है इसको रिलेशन को काम करना देखेंगे। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट में जब क्वेरी देखेंगे तो इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड हम एंटर करके देखेंगे। आपके पास में टेबल पहले से बना होना चाहिए। ये सभी जो है हम लिख लेते हैं यहाँ पे फटाफट, ठीक है। ये हमने 3 रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर करे, कौन से, 101, 102, 103, ठीक है। इसको हम ऐसे सेव कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अब एक और टेबल बनाना तो कहाँ जाएंगे, क्रिएट। आपको पता है रिलेशनशिप अगर करना है तो आपको एक से अधिक टेबल होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक टेबल होना चाहिए, तो यहाँ एक ही है। तो फिर से जाएंगे हम टेबल डिज़ाइन में, और अब हम बनाएंगे फीस टेबल। फीस टेबल के लिए आपको पता है फीस आईडी होना चाहिए। फीस आईडी बीच में अगर आपको इस प्रकार देना तो आप फीस और आईडी इस प्रकार लिख सकते हैं। इसका आप नंबर दे सकते हैं। मैंने बताया था जो उसमें हमने लिए हैं इनरोलमेंट, तो इनरोलमेंट यहाँ पे आएगा, परंतु वो सेकंड नंबर पर आएगा। सेकंड नंबर पर क्यों, क्योंकि वो अभी यहाँ पे सेकेंडरी, मतलब इस प्रकार उसको फॉरेन की बोला जाएगा, और वो नंबर टाइप का था। फिर आप फीस में अमाउंट ले सकते हैं, अमाउंट मतलब कितनी पे कर रहा है, तो यहाँ पे भी आप उसको नंबर ले सकते हैं। उसके बाद उसकी डेट ले सकते हैं, मतलब यहाँ पी डेट कर दीजिए या पे डेट कर दीजिए। और डेट को आप कैसे लोगे, डेट एंड टाइम के रूप में। फीस आईडी को आप राइट क्लिक करोगे और प्राइमरी की बना लोगे। तो जो इनरोलमेंट है वो दूसरे टेबल में कैसी है, प्राइमरी की, और यहाँ अगर वो फॉरेन की हो गई है। सेम डेटा टाइप होना चाहिए, सेम नाम होना चाहिए। इस प्रकार आप इसको राइट क्लिक करके सेव कर सकते हो और इसका नाम दे दो फीस, ऐसे एंटर करें और इसको आप क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद इसको जो है आप यहाँ जाओ होम में और राइट क्लिक करके ओपन कर लोगे। ओपन करोगे तो देखिए किस में आ गया है, चलिए यहाँ इसमें जाना है, इसमें जाना है फीस में, क्योंकि हमने स्टूडेंट में ऑलरेडी रिकॉर्ड फीड कर दी है। फीस में कर लेते हैं। फीस में आप देखिए फीस की आईडी कुछ भी हो सकती है, जैसे 1001 कर लीजिए। एनरोलमेंट में वही आईडी आएगी जो वहाँ पे हमने ली है। तो एनरोलमेंट में स्टूडेंट के अंतर्गत क्या क्या लिए हैं, 101, 102, 103। तो इन्हीं में से कोई भी व्यक्ति आएगा और फीस पे करेगा। तो पहले ला लेते हैं हम 101 वाले को। फीस पे करने के लिए अमाउंट दे दिया उन्होंने, मान लीजिए 2000 रुपये दे दिया। डेट यहाँ से कैलेंडर दे दिया, कैलेंडर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे डेट को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे 1002 आ गया, तो 1002 में 102 नंबर का स्टूडेंट आया, उसने पे कर दिया। क्योंकि आपको पता है देखिए स्टूडेंट में 102 भी है, 103 भी है, तो 102, 103 इनको पे करा देते, फिर 101 वाले को फिर से करा देंगे। 3000 लिए हमने, और उसके बाद इसकी भी डेट आप यहाँ से या तो टाइप कर सकते हैं आप, या फिर इस प्रकार जो है इसको क्लिक कर सकते हैं। फिर आया 1003 नाम की रिसीट आ गई, 103 नंबर के स्टूडेंट को ले आओ, और यहाँ पे उसकी फ़ीस है मान लीजिए 4000 उसने पे करा, और डेट यहाँ पे ले लेते हैं हम कोई भी डेट, जैसे मान लीजिए 4। उसके बाद 100 यहाँ रिसीप्ट नंबर ऐड हुआ है अगला, तो 101 वाला फिर से बंदा आया और वहाँ से उनने जो है मतलब 1000 रुपये पे कर दिया। और यहाँ पे डेट जो है वो हम देख लेते हैं 5 तारीख को आ गया, ठीक, 5 या 6 को। और 100 मतलब 1005 की जो रिसीप्ट नंबर है वो 103 वाला स्टूडेंट आया पहले, उसने दे दिया है 2000, और यहाँ पे उसकी डेट जो है हम देख लेते हैं कितनी आ गई है, 6 तारीख। फिर 1006 वाला जो आया है मतलब रिसीप्ट, तो 102 वाला स्टूडेंट आया और यहाँ उसने कर दिया है 2000, और उसकी जो डेट है वो हम देख लेते हैं यहाँ 7 तारीख। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे करें। यहाँ आप क्लिक करोगे तो देखिए, चलिए इसको सेव कर लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। इसको भी सेव कर लेते हैं और इसको भी क्लोज कर लेते हैं। जब हम स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे हम जो है
दोनों के मध्य रिलेशनशिप स्थापित नहीं है, मतलब यहाँ पे हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। मतलब यहाँ पे प्लस का बटन आया क्या? प्लस का बटन बिल्कुल नहीं आया इसके सामने, क्योंकि देखिए उसी नाम से उस व्यक्ति ने, मतलब 101 वाले ने 2000 रुपये फीस पे किया है 1 अप्रैल को, परंतु स्टूडेंट में वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो हम चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं, हमारा काम हो गया टेबल बनाने का। आई होप टेबल बनाना आपको बन जाएगा। ठीक है, पहले भी हम देख चुके हैं। अब हम जाएंगे डेटाबेस टूल्स में। डेटाबेस टूल्स में आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स में हम ऐसे क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास में टेबल पहले से ऐड है इस विंडो में, रिलेशनशिप विंडो में, तो आपको टेबल सो टेबल वाली विंडो नहीं आएगी, और नहीं है तो ये आ जाएगी। तो हम किस किस को ऐड करेंगे? जैसे स्टूडेंट है और यहाँ पे हम कर लेंगे फीस। दोनों टेबल आ गए। तो यहाँ इनरोलमेंट दिया, यहाँ भी इनरोलमेंट दिया है, तो इनरोलमेंट वाला जो है उसको उठाकर दूसरे इनरोलमेंट जहाँ पे फॉरेन की है इसको लाकर यहाँ छोड़ेंगे, और आप देख सकते हैं स्टूडेंट और फीस दोनों दिख रहा है। और नीचे आपको देखिए इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे। नीचे आपको अपडेट रेटेड फील्ड, ये भी क्लिक कर देंगे। नीचे कैस्केड डिलीटेड फील्ड, ये भी, मतलब जब भी हम एक टेबल में संशोधन करें दूसरे टेबल में ऑटोमेटिक संशोधन हो जाए, उसके लिए यहाँ पे तीनों को टिक मार्क करेंगे। जैसे हम क्रिएट करेंगे तो ये दोनों के मध्य एक जो है क्या बन गई है, एक लाइन खिंच गई है, मतलब जुड़ गए है। जब हम दूसरे को जाएंगे तो एक दूसरे का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, देखिए जुड़े हुए हैं। तो जब जुड़े हैं तो इसको राइट क्लिक करें और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम इसको क्लोज कर सकते हैं। अब हम जाएंगे, देखिए फीस को हमने जो है स्टूडेंट से जोड़ दिया, स्टूडेंट को फीस से जोड़ दिया। जब हम स्टूडेंट में जाते हैं तो आपको देखिए यहाँ प्लस का बटन दिख गया। प्लस का बटन दिख रहा है, ये देखिए प्लस का बटन दिख रहा है। देखिए 101 वाला, यानी कि अमर नाम का जो व्यक्ति है उसने 1001 नाम की जो रिसीप्ट है उसमें 2000 रुपये पे किया 1 अप्रैल को। 1004 जो है वो उसमें उनने 1000 रुपये पे किया 6 अप्रैल को। उसके बाद हम उसको माइनस कर देते हैं। फिर दूसरे वाले पे प्लस का बटन क्लिक करेंगे तो उसका जो है रिकॉर्ड दिख रहा है यहाँ पे, किसका? फीस का। उसके बाद तीसरे का रिकॉर्ड दिख रहा है फीस का। अब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये दोनों जो है 2000 और 1000 यहाँ पे जुड़कर आए, मतलब दोनों जोड़कर यहाँ पे देखिए कितनी फीस उसकी पेड हो गई, क्योंकि हम टोटल में से उसको माइनस कर सकते हैं। तो इसको फिर से हम क्लोज करते हैं। तो हमको फीस कहाँ एंटर करना? फीस टेबल में। जैसे ही हम फीस में जाएंगे तो हमको टोटल निकालना है कहाँ पे? इस अमाउंट वाले में। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे ही जाएंगे कर्सर रखेंगे तो आपको देखिए एक जो है होम टैब में यहाँ पे रिकॉर्ड वाले जो ग्रुप है उसमें आपको एक सिग्मा नाम का निशान देखिए जिसमें टोटल लिखा है। टोटल जैसे क्लिक करोगे तो आपको टोटल नाम से यहाँ ऑप्शन आ गया देखिए, और यहाँ पे जाकर क्लिक करोगे तो कॉम्बो बॉक्स आ जाएगा इसके सामने, क्योंकि अमाउंट में हमको लाना है। अमाउंट को जोड़ना है, ना तो रिसीप्ट नंबर एनरोलमेंट को जोड़ना है, ना ही और किसी को जोड़ना है, तो हमको जोड़ना है अमाउंट को। अमाउंट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको देखिए सम निकालना है, एवरेज निकालना, काउंट निकालना, मैक्सिमम, मिनिमम, बहुत सारी चीज़ होती है। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना सम, यानी कि टोटल। तो टोटल आप क्लिक कर दो, इन सब का टोटल यहाँ पे आ गया, परंतु जहाँ भी ये रिकॉर्ड आएगा उनका जो है छोटा छोटा पार्ट भी यहाँ पे टोटल हो जाएगा। हम अब जो है फीस को सेव कर देंगे और क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर से स्टूडेंट को ओपन करो। जब आप 101 वाले में जाओगे तो आपको 1001, 1004 वाली जो रिसिप्ट है उसका 2000 और 1000 मिलकर 3000 टोटल हो गया, यानी कि 101, यानी कि अमर ने अभी 3000 रुपये पे कर दिया है। मान लो फिर से हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है 1007 नाम की रिसिप्ट है, और यहाँ 1001 वाला जो व्यक्ति है फिर से आता है और यहाँ पे 4000 रुपये पे कर देता है। डेट आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कैलेंडर से, 8 तारीख। ठीक है, और इसको सेव कर दीजिए और इसको भी जो है सेव कर दीजिए। ठीक है, दोनों को क्लोज कर देते हैं और फिर से उसको टेबल को ओपन करते हैं। जैसे हम स्टूडेंट को ओपन करते हैं प्लस बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए आप 1007 नाम की रिसिप्ट आ गई है, और यहाँ पे जो 4 है, मतलब 4000 जुड़ गया, 7000 होगा। चलिए अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमने करे हैं, तो यहाँ पे अगर हम किसी को चेंज करते हैं, जैसे ब्रजेश नाम का जो स्टूडेंट है उसका 1002 की जगह हम कर देते हैं 1004, और इसको कर देते हैं सेव। सेव कर देते हैं, इसको क्लोज करते हैं। तो जब आप फीस में जाओगे तो फीस में आपको देखिए जहाँ पे 1000, देखिए यहाँ पे जो हो गया 1004 हो गया है। देखिए जो 2 नंबर था, 102 नंबर था, वो ऑटोमेटिक 102 था, 104 ऑटोमेटिक हो गया। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमने स्टूडेंट वाले में जो 102 वाला था 102 को 104 कर दिए, तो फीस में देखिए ऑटोमेटिक 104 हो गया होगा, हो गया है। और 104 की जगह मतलब 103 को हम करते हैं क्या, या फिर हम 103 को रहने दीजिए, 101 को हम कर लेते हैं 105 कर लीजिए इस रिसिप्ट को, जो स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर है, और इसको क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ जाओगे तो ऑटोमेटिक देखिए 101 की जगह 105 हो गया होगा। देखिए ध्यान से देखिए आप, 105 यहाँ पे हो गया, 105 यहाँ पे हो गया, 105 यहाँ पे हो गया। तो क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है, सुधार बिल्कुल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का प्रयोग किया है। उसके अलावा हम दूसरी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, जैसे हम फीस को फिर से क्लोज कर देते हैं और स्टूडेंट वाले में जाते हैं, और 103 है, मतलब 105 है, 105 को हम कर देते हैं डिलीट। डिलीट कैसे कर देते हैं? देखिए डिलीट रो, राइट क्लिक करके डिलीट रो कर दिए, यस कर दिए, यस करोगे और इसको क्लोज कर दो। क्लोज मतलब सेव करने के बाद इसको क्लोज कर दो। जब आप फीस में जाओगे
तो आपके 3 रिकॉर्ड गायब होंगे 105 वाले। क्यों? क्योंकि हमने डिलीट वाला ऑप्शन भी वहाँ से सेलेक्ट किया था। उसके अलावा फिर से डेटाबेस टूल्स में जाओगे, रिलेशनशिप, यहाँ से देखिए रिलेशनशिप को आप जो है एडिट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करोगे यहाँ से तो डिलीट कर सकते हैं, और एडिट करने को चाहोगे तो इनको आप अनटिक कर सकते हो, ओके कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से फील्ड चेंज कर सकते हो, कुछ फील्ड में किसको कनेक्ट करना है। इसके अलावा आप डिलीट करना चाहते हैं तो इस बॉर्डर पर क्लिक करके डिलीट की प्रेस करोगे, या फिर इस प्रकार जो है इसको यहाँ से क्लिक करके जो है डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो डिलीट करेंगे तो यस बोल रहा है तो यस कर दो, और नो बोल रहा है तो नो। ठीक है, दोनों में से आप जिस भी प्रकार से चाहते हो कि करना है तो यस कर दो, नहीं करना तो नो कर दो। देखिए हमने जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को हर एक प्रकार से यहाँ पे देख ली हैं, मतलब किस किस प्रकार से उसको हम मैनेज कर सकते हैं दोनों टेबल को आपस में। इसके बाद हम जो है क्वेरी पे काम करना देखेंगे। क्वेरी क्या होती है? क्वेरी एक प्रकार का क्वेश्चन है। मान लो ये दोनों स्टूडेंट, मतलब दोनों टेबल है स्टूडेंट और फीस, इनमें से हम किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यहाँ पे निकालना चाहते हैं, जैसे नेम है, कोर्स है और एड्रेस है, 3 को निकालना चाहते हैं यहाँ से, 2-3 को, तो सबको मिला के हम जो है अपना क्वेश्चन यहाँ से पूरा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्वेरी। तो उसको हम यहाँ पे हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ यहाँ पे पढ़ ली हैं। देखिए रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा आपको। रिलेशनशिप के बारे में हमने देखे हैं एमएस एक्सेस के अंतर्गत 3 प्रकार की होती है, जिसमें हमने 1 to many देख ली है। कैसे ऐड करते हैं? देखिए रिलेशनशिप में जाते हैं डेटाबेस टूल्स के अंतर्गत, उसके बाद हम जाते हैं टेबल्स को ऐड करते हैं, फिर इस प्रकार यहाँ से जोड़ते हैं। उसके बाद इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आता है, तीनों को टिक मार्क करे थे हमने, और इंटीग्रिटी रूल्स भी देख लिए तीनों। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा अगली क्लास में। इसके अलावा आप जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार जो है यहाँ पे सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं।